क्या आपने कभी सोचा है कि अमृत कहां से आया? कौन थे वो देव और असुर जो मिलकर समुद्र को मथने लगे? कौन सी रहस्यमयी वस्तुएं निकलीं इस महासमुद्र से? आज हम जानेंगे भारत की सबसे चमत्कारी और रोमांचक पौराणिक कथा, समुद्र मंथन की कहानी। बहुत पुरानी बात है। देवलोक और असुरलोक में लंबे समय से युद्ध चल रहा था। एक समय ऐसा आया जब देवता शक्तिहीन हो गए। उनके पास बल, तेज और बुद्धि सब क्षीण हो गए। ये सब हुआ एक श्राप के कारण। देवताओं के गुरु बृहस्पति की जगह जब गुरु शुक्राचार्य ने असुरों की मदद की तो असुरों की ताकत बढ़ती गई। देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। असुर हर जगह हावी हो रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, इसके लिए अमृत की आवश्यकता है। अमृत ही तुम्हें अमर बनाएगा और अमृत छुपा है क्षीर सागर की गहराइयों में। विष्णु जी ने एक योजना बनाई। देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं ने यह प्रस्ताव राजा बलि और अन्य असुरों के सामने रखा। असुरों को अमृता का लालच था, सो वे भी तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। असुरों ने वासुकी का मुख वाला भाग पकड़ा, देवताओं ने उसकी पूंछ, और फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के दौरान कई अद्भुत और अलौकिक वस्तुएं बाहर आईं। कुल 14 रत्न निकले। पहला हलाहल विष सबसे पहले निकला, जो इतना विषैला था कि सब डर गए। तभी भगवान शिव ने वह विष अपने गले में धारण कर लिया। इस कारण उनका नाम पड़ा नीलकंठ। दूसरा कामधेनु, स्वर्ग की चमत्कारी गाय जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। तीसरा उच्चैःश्रवा, एक दिव्य घोड़ा। चौथा ऐरावत हाथी, इंद्र को प्राप्त हुआ। पांचवा कल्पवृक्ष, जो मनचाही वस्तु देने वाला पेड़ था। छठा लक्ष्मी देवी, समुद्र मंथन से स्वयं प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वीकार किया। सातवां वारुणी देवी, मदिरा की देवी, जिन्हें असुरों ने स्वीकार किया। आठवां चंद्रमा, जो शिव जी के मस्तक पर सुशोभित हुए। नौवां शंख, जो विष्णु जी के हाथों में गया। 10वां धन्वंतरी वैद्य, हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। बाकी रत्नों में ज्वर, वज्र, शस्त्र, नंदिनी आदि भी शामिल थे। अमृत कलश जब निकला तो असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। देवता घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर मोह में पड़ गए। विष्णु मोहिनी ने कहा, मैं सबको समान रूप से अमृत बांटूंगी, पर नियम से। और उन्होंने चतुराई से अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। परंतु एक असुर स्वरभानु देवताओं की पंक्ति में छिपकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। मोहिनी रूपी विष्णु ने उसका सिर काट दिया। उसका सिर राहु बना, उसका धड़ केतु। आज भी ये दोनों ग्रह सूर्य और चंद्र को ग्रसते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, उनकी शक्ति लौट आई। असुरों को पराजित कर दिया गया और स्वर्ग की सत्ता फिर से देवताओं के पास लौट आई। समुद्र मंथन केवल अमृत की प्राप्ति नहीं थी, यह एक गहरा प्रतीक है। जब हम अपने भीतर के समुद्र को मथते हैं, अर्थात आत्मचिंतन करते हैं, तब पहले विष, कष्ट निकलते हैं, फिर धीरे धीरे अमृत, ज्ञान, शांति और आनंद प्राप्त होता है। समुद्र मंथन केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है कि धैर्य, सहयोग और चतुराई से हर विष को अमृत में बदला जा सकता है। और यही है भारत की सनातन परंपरा की शक्ति। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।